हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारे 12th के सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हमारे कवर होते हैं और इसका एग्जाम में वेटेज 35 to 40 मार्क्स का होता है। पार्टनरशिप लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, जिसका सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, जिसमें लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस के बीच, यानी मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50 कहां पे लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। हु हैव एग्रीड मींस एक एग्रीमेंट है इनके बीच में, ये एग्रीमेंट रिटन हो सकता है या फिर ओरली भी एग्री कर सकते हैं कि हाँ ये सारी चीजें रहेगी हमारी पार्टनरशिप में, और इसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए उन्होंने एग्री किए हैं, जिस रेशियो में एग्री किए उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में PSR। और ये रेशियो भी कहां पे मेंशन रहेगा, हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा कि किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स टुगेदर और वन पार्टनर में कैरी ऑन द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि या तो सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कैरी कर सकते हैं या फिर एक सिंगल पार्टनर सारे पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस को कैरी कर सकता है। सेकंड चीज इसमें आती है हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। कौन कौन जो पार्टनर नहीं बन सकते, ऐसे 2 लोग हैं जिसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। फर्स्ट है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब कोई एक पागल इंसान है, उसे हम पार्टनर नहीं बना सकते। सेकंड आएगा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एक ऐसा पर्सन जिसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया, जैसे एग्जाम्पल एक पर्सन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम पार्टनर नहीं बना सकते हमारा। नेक्स्ट चीज आती है क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसका आंसर है नो, पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यानी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, इन जनरल पार्टनरशिप पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी सेल ऑफ होगी अगर डेट्स चुकानी है तो। सेकंड चीज आती है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, अब आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं या फिर नहीं भी कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कौन होता है, माइनर इज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो माइनर को क्या पार्टनर बना सकते हैं, तो आंसर इज यस, माइनर एक पार्टनर बन सकता है, पर उसे सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा, लॉसेस में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। माइनर का लॉसेस में कोई भी शेयर नहीं रहेगा, जितने भी प्रॉफिट्स हैं बिजनेस के वो माइनर पार्टनर को दिए जा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है इसमें ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18, जब माइनर मेजर बन जाएगा, जब वो 18 की एज अटेन कर लेगा, उस पर्सन को डिसाइड करना है वेदर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज दी पार्टनरशिप। अगर वो एक्सेप्ट करेगा या रिफ्यूज करेगा पार्टनरशिप को। अगर वो ऐसा नहीं करता, कितने मंथ्स के अंदर करना है उसे, 6 मंथ्स के अंदर उसे डिसाइड करना है कि इस पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है, और ऐसा नहीं करता तो वो लायबल रहेगा फॉर ऑल दी एक्शंस। कब से, since he became partner in that firm, जब से वो पार्टनर बना, जब वो छोटा था यानी कि जब वो माइनर था तब से वो पार्टनर बना, तब से सारी लायबिलिटीज उसकी भी मानी जाएगी अगर वो डिसाइड नहीं करता है 6 महीने के अंदर तो।
चलो तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए हैं या हमारी पार्टनरशिप डीड इन 6 टॉपिक्स पे साइलेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा वो चीज हम देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा कैसे होगा वो चीज देख रहे हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डीड नहीं बनी है या डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगी पार्टनर्स के बीच में। सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं फर्म में उसमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, यानी पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इनकम है, फर्म के लिए खर्चा है। अगर डीड साइलेंट है, डीड में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये नहीं दिया जाएगा। थर्ड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सिमिलरली जैसे अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है अपनी कैपिटल से तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, बट अगर हमारी डीड साइलेंट है तो इसे भी चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं वसूला जाएगा पार्टनर्स से। फोर्थ आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उसका इंटरेस्ट रेट डिस्कस नहीं किया गया है या कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है उसे, तो उसका रेट माना जाएगा 6% पर एनम से कैलकुलेशन किया जाएगा उसका। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन मींस सैलरी या फिर कमीशन किसी पार्टनर को। अगर डीड साइलेंट है तो रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। सिक्स्थ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी किसी नए पार्टनर को फर्म में जोड़ना या फिर एडमिट करना। अगर डीड साइलेंट है तो जब तक अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री, जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होते किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं करेंगे हम, जब तक डीड हमारी साइलेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स की क्या क्या लायबिलिटी है, इसमें 2 लायबिलिटी आएगी, एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। फर्स्ट है, सपोज एक फर्म है जिसका नाम है एबीसी एसोसिएट्स, एबीसीएन एसोसिएट्स। इनका एक ग्रोसरी स्टोर है, 3 पार्टनर्स है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। इनका एक ग्रोसरी स्टोर है। नाउ सपोज मिस्टर ए, इनका एक पार्टनर, उसने भी इनके कंपटीशन में एक ग्रोसरी का स्टोर ओपन कर लिया, ठीक है, एक ग्रोसरी का ओपन कर लिया स्टोर कंपटीशन में, विदाउट इन्फॉर्मिंग देम, विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए ने क्या किया, कंपटीशन में बिजनेस चालू कर दिया है, तो इस ग्रोसरी स्टोर से अगर मिस्टर ए को प्रॉफिट्स होंगे तो प्रॉफिट किसके होंगे, फर्म के होंगे, यानी कि तीनों पार्टनर्स में ये प्रॉफिट्स बांटे जाएंगे। सेकेंडली, अगर इससे लॉस होता है तो लॉस में फर्म का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। लॉस कौन बेयर करेगा, लॉस मिस्टर ए ही बेयर करेगा अकेला, ठीक है। सेकेंड लायबिलिटी देखते हैं, सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। फर्म का नाम है एबीसी एसोसिएट्स। इसमें वापस से मिस्टर ए ने फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से या फिर फर्म की किसी प्रॉपर्टी को यूज करके या फिर फर्म के किसी बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके या फिर फर्म के किसी बिजनेस कनेक्शन से प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये प्रॉफिट का वो अकेला हकदार नहीं होगा, ये प्रॉफिट भी पूरी फर्म को डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि तीनों पार्टनर ए बी सी तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन, लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर। लोन बाय पार्टनर मतलब पहले हम देख रहे हैं लोन बाय पार्टनर, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म के लिए क्या होगी, ये फर्म के लिए है, ये लायबिलिटी है, ठीक है। लोन बाय पार्टनर, अगर डीड साइलेंट है, अभी हमने 2 मिनट पहले देखे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट कितने रेट से चार्ज होगा, इंटरेस्ट का रेट होगा, परसेंटेज होगा 6% पर एनम का, या फिर जो भी डिसाइडेड रेट रहेगा वो जो डीड में लिखा रहेगा उस रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कैलकुलेट किया जाएगा। सेकंड थिंग आती है, इसे सेपरेटली ट्रीट करना, यानी कि इसे कैपिटल के साथ मर्ज नहीं करना है। पर ऐसा क्यों,
कैपिटल भी पैसा है जो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, और लोन भी पैसा है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। तो दोनों को मर्ज क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है कि अगर डीड साइलेंट होती है, अगर डीड साइलेंट होती है तो हमने देखे थे आईओसी नहीं दिया जाता, पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से दिया जाता है। तो अगर हम इसे मर्ज कर देंगे तो पार्टनर का ये 6% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसका सेकंड रीजन है, जब हम फर्म वाइंड अप करते हैं, वाइंडिंग अप के टाइम पे, या फिर डिसोल्यूशन बोलते हैं इसे हम पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, डिसोल्यूशन के टाइम पे, यानी कि जब हम बिजनेस खत्म करते हैं अपना, तब हम कभी भी लायबिलिटीज को पहले पे करते हैं, लायबिलिटीज को पहले पे करते हैं। सिंस लोन बाय पार्टनर इज अ लायबिलिटी, तो लोन बाय पार्टनर पहले पे होगा, बाद में पार्टनर्स की कैपिटल का सेटलमेंट किया जाएगा। इन दो रीजंस की वजह से हम इसे मर्ज नहीं कर सकते दोनों को। भले ही पैसा पार्टनर ने दिया है फर्म को, पर दोनों हेड्स को अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी दो जगह एंट्री पास करेंगे हम। सबसे पहली, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए एक खर्चा है, और हमने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसको हम लिख देंगे, ये है एक्सपेंस, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल बोलता है कि डेबिट करो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, टू लोन बाय पार्टनर। ये क्या हो रही है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसीलिए जब लायबिलिटी क्रिएट होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। ये भी हम 11th में देख चुके हैं बहुत अच्छे से जनरल एंट्रीज में। सेकंड एंट्री पास की गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा खर्चा था उसे हमने बस ट्रांसफर किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सेकंड देख रहे हैं हम, लोन टू पार्टनर। जब फर्म किसी पार्टनर को लोन देगी, इसमें जो एग्रीड रेट रहेगा उससे इंटरेस्ट का एलिमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसे सेपरेट बनाने का सेंस नहीं है, क्योंकि इसे मर्ज किया जा सकता है दोनों ही केस में। क्योंकि डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाएगा, अगर लोन टू पार्टनर है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाएगा पार्टनर से, और सिमिलरली आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लिया जाता। तो दोनों ही केस में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसे मर्ज किया जा सकता है। तो इसकी एंट्रीज हमने वैसे ही पास की, जैसे कैपिटल अकाउंट से मर्ज करके। फर्स्ट एंट्री है पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? सिंस ये लोन जो फर्म ने दी है पार्टनर को, ये एसेट है, तो इस पे जो इंटरेस्ट है ये क्या है फर्म के लिए? ये फर्म के लिए इनकम मानी जाएगी। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है। ये भी हमने 11th में देखे हुआ है। पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का प्रिंसिपल है डेबिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द गिवर, इसलिए हमने डेबिट किए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सेकंड एंट्री है ये इनकम को पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो इसे बस देख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे बस ट्रांसफर किया गया, जो हमारी इनकम हुई है उसे बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाया गया है बस। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, यानी कि प्रॉफिट है या लॉस भी है फर्म को, तो इसे पे करना पड़ेगा, इसे पे करना पड़ेगा। भली फर्म को बाद में लॉसेस भी हो जाए, इसे पे करने के बाद फर्म को लॉसेस भी हो जाए। ये डेबिट होगा, ये खर्चे कहां पे डेबिट होंगे? डेबिट होंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये खर्चे डेबिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग वेरियस हेड्स। कुछ हेड्स में हम प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसे कुछ हेड्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल हेड्स हैं हमारे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए पार्टनर्स को, सैलरी दे दिए पार्टनर्स को, कमीशन दे दिए पार्टनर्स को, या फिर जो बच गया उसे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। रिजर्व मतलब कोई भी फ्री रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व में हमने उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिए। एप्रोप्रिएशन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो एप्रोप्रिएशन होगा क्या? नहीं होगा। और एप्रोप्रिएशन का पैसा कहां पे जाएगा? दिस विल बी डेबिटेड टू
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? ये अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सोल प्रोप्राइटर नहीं बनाता था। 11th में जो हमने अकाउंट्स देखे थे उसमें सोल प्रोप्राइटर कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाता था। वो सिर्फ दो अकाउंट्स बनाता था, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी के कंटिन्यूएशन में पार्टनरशिप फर्म ही इस अकाउंट को बनाती है जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है? P&L अकाउंट का ही कंटिन्यूएशन है। हाँ, P&L का जो नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट था उसी बैलेंस को लेके कंटिन्यू किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। देखते हैं, हमने 11th में देखे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा खत्म हुआ था और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आया था। उसी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से हमने स्टार्ट किए थे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम नोट करके नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकाले थे। अब आगे आती है बात, जब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बन रहे हैं तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन का एक नया अकाउंट भी ऐड हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स बनाती है। इसकी शुरुआत होगी, जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था P&L अकाउंट से, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया जाएगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हमने पहले देख चुके हैं, फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है, तो ये इनकम नेट प्रॉफिट के साथ ऐड की जाएगी। साथ ही साथ खर्चे क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने देखे, अप्रोप्रिएशंस माइनस किए जाएंगे। दीज आर नॉट द एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये एक्चुअल में खर्चे नहीं हैं, ये आपके अप्रोप्रिएशंस हैं। कुल मिला के पैसा नेट प्रॉफिट भी पार्टनर्स को ही दिया जाता है, ये भी अलग अलग हेड्स में बांट के पार्टनर्स को ही दिया जा रहा है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसकी लगी है? पार्टनर्स की लगी है, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उसी नेट प्रॉफिट में से। उसके बाद पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी उसी नेट प्रॉफिट में से, पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा उसी नेट प्रॉफिट में से, और अगर कुछ बच गया तो वो रिजर्व में, यानी कि जनरल रिजर्व या कुछ और रिजर्व आपको क्रिएट करना है, आपकी फॉर्म में आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बचा हुआ पैसा चला जाएगा। उसके बाद जो कुछ बच गया नेट प्रॉफिट का हिस्सा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां पे लिखा रहेगा? पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले से डिस्कस किया था। नेक्स्ट चीज है, अगर नेट लॉस हो जाए, मतलब P&L अकाउंट से नेट लॉस निकल के आए, तब क्या P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा? इसके लिए एक हम फिगर्स देख के बात करते हैं इस पे। सपोज नेट लॉस था 50,000 का नेट लॉस हमें हुआ था P&L अकाउंट से, उसे हमने ब्रॉट डाउन किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 50,000 का लॉस दिख रहा है। सपोज अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपकी कंबाइंड है 60,000, यानी कि इस लॉस से ऊपर की अगर आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, 10,000 का सरप्लस है हमारे पास, तो ही आप P&L अकाउंट को कंटिन्यू करोगे। अगर नहीं है तो यहीं के यहीं लॉस ट्रांसफर करके बात खत्म हो जाएगी। 10,000 का भी आपको सरप्लस दिख रहा है, उसके बाद आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन या रिजर्व में ट्रांसफर या फिर पार्टनर्स को बांटना है वो सब आप कर सकते हो। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सपोज है ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ 30,000 है, तो सिंपल क्या करेंगे हम, 50,000 माइनस 30,000, बचा हुआ 20,000 आप पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि लॉस है तो पहले हम चेक करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना है, वो लॉस को कंपनसेट कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कंपनसेट कर पाएगा तो अकाउंट आगे नहीं बढ़ेगा, सिंपल ये लॉस पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, जितना अमाउंट डिडक्ट हो सकता है उसको डिडक्ट कर देंगे। और अगर सरप्लस आ जाता है, यानी कि आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट लॉस से ऊपर है, तो जो सरप्लस निकल के आएगा वो सरप्लस अलग अलग हेड्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट है तो वैसे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, अगर सिंपल दिख रहा है कि नेट लॉस नहीं है, यही प्रॉफिट होता 50,000 का, 30,000 का सरप्लस हो जाता, तो यहाँ पे लॉस नहीं बढ़ता। 80,000 को अलग अलग हेड्स में बांटते। कैसे? सपोज मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000 का, पार्टनर्स को सैलरी दी हमने 10,000 की, पार्टनर्स को कमीशन दे दिया हमने 15,000 का, और रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया सपोज 10,000, 55,000 हो गया, माइनस 80,000,
बचा 25,000 हम पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, बस हेड्स चेंज हुए हैं, अल्टीमेटली पैसा पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये जो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया गया था, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये कैसे कैसे निकाला जा सकता है। इसके 3 तरीके हैं बेसिकली। पहला है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का डायरेक्ट परसेंटेज दिया रहेगा आपको। सपोज यहां लेते हैं हम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हुआ था हमें? नेट प्रॉफिट हुआ था 50,000 का। तो सिंपली यहां पे क्या करेंगे हम, 50,000 का इंटू 10/100, 10% यानी कि 5,000 रुपीज हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड केस है परसेंटेज ऑफ डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जो प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटा जा रहा है, पार्टनर्स को कैपिटल में दिया जा रहा है। लास्ट में हमने देखे थे ये जो टू प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को, ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस सारे एप्रोप्रिएशंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाएगा उसे बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सपोज क्वेश्चन में दिया है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है रिजर्व में। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया हमारा? 25,000 इंटू 10/100, ये आ गया रुपीज 2500, ये रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड केस है परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल और नेट डिविजिबल में कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था आपका 25,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110 हो जाएगा। जैसे हम 11th में मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन करते थे इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव वाला, ये उसी पे बेस्ड है। इंटू 10 डिवाइड बाय 110, आंसर आएगा इसका अप्रॉक्स 2273। ठीक है,